Yes, good morning everyone. As we have done up to second line of defense, so this is the specific part of defense system, that is third line of defense. So third line of defense is very important because in this lymphocytes are involved directly. Lymphocytes means to say the as we have done B cell and T cell. B cell produced in the bone marrow and T cell produced in the thymus gland. So when any pathogen cross first line barrier and second line barrier, then it comes to contact with the specific cells of immune system and lymphoid organ to produce specific immune response. जैसे कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के फर्स्ट लाइन के बैरियर के कांटेक्ट में आता है, देन सेकंड के अगर ये सबको क्रॉस कर जाता है तो ये लास्ट में किसके कांटेक्ट में आता है, थर्ड लाइन के जो बैरियर रहेंगे, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के जो सेल्स रहेंगे. एज वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस, lymphocytes are the functional unit of immune system, means WBC, leukocytes, that are further divided into granulocytes and agranulocytes, and agranulocytes are further divided into monocytes and lymphocytes. So now we have to discuss lymphocytes here in this class, that are B cell and T cell. B stands for bone marrow in human being and T stands for thymus gland in human being. These both are primary lymphoid organs. ये दोनों प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जिनमें जो बी एंड टी सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं. मतलब उनका जो बर्थ है वो इन ऑर्गन्स में हुआ है और उसके बाद सेकेंडरी ऑर्गन्स जैसे स्प्लीन है, माल्ट है, गाल्ट है, जो लिम्फॉइड जो हमने आगे पूरी डिटेल में डिस्कस करना है, उनमें जाके ये जो सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ये जो दो सेल्स हैं बी सेल एंड टी सेल्स, सबसे पहले हम करेंगे बी सेल का जो प्रोसीजर है कि वो कैसे डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है बॉडी को. तो ये दो फॉर्म्स में कर सकता है. मतलब जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं इन द ब्लड, एंड जो टी सेल्स हैं वो खुद से जो पैथोजन आया है बॉडी में ब्लड में उसे किल करते हैं. तो सबसे पहले बी सेल, ये जो एक डायग्राम बनाई है राउंड है, इस पे ये रिसेप्टर्स लगे हैं और सेंटर में इसका न्यूक्लियस पार्ट है. तो ये CD4 रिसेप्टर्स, CD की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन. मतलब ये जो रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं बाकी के सेल्स को. मतलब कि एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक सेल ही जो है वो एक्टिवेट होएगा और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ही है जनरेट करेगा ताकि उसके अगेंस्ट वो प्रॉपर थर्ड लाइन जो है डिफेंस का वो परफॉर्म कर सके. सपोज दीज आर एंटीजन पार्टिकल्स. अगर एंटीजन और बी सेल आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो बी सेल्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. ठीक है, बी सेल क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. और ये मल्टीप्लाई होने के बाद दो सेल्स में डिवाइड होंगे, एक प्लाज्मा सेल एंड दूसरा मेमोरी सेल. Plasma cell, function of plasma cell is to produce antibodies and function of memory cell is to just memorize the pathogen. Up to this kind of immunity is called humoral immune response. Humoral immune response. हम इसको क्यों humoral immune response कहते हैं, क्योंकि humor HUMOR, ये HUMOUR ये होते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड्स. अगर ये बॉडी फ्लूइड्स हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफेंस मतलब ये बॉडी फ्लूइड्स कैसे करेंगे, मतलब इनमें कुछ होना चाहिए जो एंटीबॉडीज़ है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, और वो प्रोड्यूस कौन करता है, बी सेल्स. तो बी सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. ह्यूमर मतलब बॉडी फ्लूइड्स, और जब बॉडी फ्लूइड्स हमें
इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं तो हम उसे बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अंडरस्टूड। तो प्लाज्मा सेल का फंक्शन हो गया स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना, और मेमोरी सेल का फंक्शन हो गया उस पैथोजन को मेमोराइज रखना। कहीं ना कहीं हम इस ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं, जो क्या 14 डेज़ में जो रिज़ल्ट देता है। जैसे कि कोई एंटीजन आया, फर्स्टली हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज करेगी, इट मे बी सेल्फ और इट मे बी नॉन सेल्फ। इफ़ इट इज़ नॉन सेल्फ देन जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होने के बाद किल करने की कोशिश करेंगे। देन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस पैथोजन को लेके जाएगा हमारे टी सेल्स तक, और टी सेल मैसेज देंगे बी सेल्स को कि बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन है जो वो होनी चाहिए। तो इस पूरे मैकेनिज़्म में हमें टाइम लगता है जो 14 डेज़ का होता है। लेकिन अगर मेमोरी सेल एक बार बॉडी में बन गए, एक बार हमें वो डिज़ीज़ हो गई, तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी बॉडी क्या हो जाती है, उसके लिए तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी बॉडी उसके लिए उसको मेमोराइज कर लेगी। मतलब मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, अगर वो एंटीजन फिर से आएगा तो जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होएगा वो क्या होएगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो बिल्कुल वीक का ही टाइम लेगा। ये 14 डेज़ मतलब 2 वीक्स तक चलेगा, और वो 1 वीक में ही हमें जो है वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मतलब वो बॉडी में से किल हो जाएंगे। तो ये था ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। Next is cell mediated immune response. Next is cell mediated immune response. This is also very very important. ये होता है टी सेल, मतलब जो थाइमस में जनरेट होते हैं। तो जब कोई भी एंटीजन बी सेल की जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके अलावा उनसे जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा होता, मतलब उनके जो इफ़ेक्ट है वो नलीफाई नहीं कर रहा होता, तो फिर क्या होता है, टी सेल जो है वो एक्टिवेट होते हैं। टी सेल एक्टिवेट होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की हेल्प से। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस ही होते हैं, जो क्या करते हैं, सेल को, पैथोजन को अपने अंदर किल करते हैं और उस पैथोजन को कैरी करते हैं और लेके जाते हैं टी सेल तक, और उनके ऊपर एक फ्लैग सा लग जाता है, MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी टैग, जो क्या जो साइन होता है कि इसमें क्या है, पैथोजन है, और जो वो सीधा जाके स्ट्राइक करेगा टी सेल पे। जब टी सेल पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आया, टी सेल ने उसे रिकॉग्नाइज किया छोटे छोटे पार्टिकल्स को कि ये कौन सा एंटीजन है, सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, कितनी इसकी टॉक्सिसिटी है, तो तब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होएगा 3 टाइप ऑफ सेल्स में, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल। जैसे कि इसका नाम ही तीनों का इंडिकेट कर रहा है, साइटोटॉक्सिक टी सेल मतलब डेड सेल रिलीज केमिकल, टॉक्सिक केमिकल इन द फॉर्म ऑफ लाइसोजाइम। हेल्पर मीन्स दे हेल्प, ये हेल्प करेंगे कि कोई भी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम इनिशिएट होगा तो ये हेल्पर टी सेल वहाँ पे इनिशिएटर की तरह हेल्प करेंगे। और सप्रेसर टी सेल, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जब हमें कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है तो तब हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो सप्रेस